श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरनियों। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरनियों। श्री परमहंस दाता दयाल जी का पवित्र ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए और श्री आनंदपुर दरबार के पारमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री परमहंसों की पावन नगरी श्री आनंदपुर धाम में श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया तले श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के साक्षात दर्शन करते हुए और शुभ आशीर्वादों की अमृत वर्षा में स्नान करते हुए हम सब गुरुमुख जन श्री गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार मना रहे हैं। श्री सद्गुरु देव दाता दयाल जी हमें अपने पावन चरणों के निकट बिठाकर अपने शुभ आशीर्वाद और अमृत तुल्य प्यार की अमृत वर्षा से निहाल कर रहे हैं और भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर रहे हैं। इस अनमोल घड़ी की श्री गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सद्गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो विलक्षण है, हृदय से हृदय का नाता है, बेमिसाल है। हम देखते हैं, कहते हैं कि जब शिष्य अपना सिर गुरु के चरण कमलों में झुकाता है तो सद्गुरु का जो कर कमल है आशीर्वाद से भरा हुआ ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। परम संत कबीर साहब जी ने सुंदर वचनों में वर्णन किया है कि पहले दाता शिष्य भया, तन अर्पा मन शीश, पाछे दाता गुरु भये, जिन नाम किया बख्शी। तो जब शिष्य गुरु के चरणों में सिर झुकाता है तो सद्गुरु का जो कर कमल है वो ऊपर उठ जाता है, और जब सेवक अपने दिल को गुरु के चरणों में झुकाता है, दिल को गुरु के चरणों से जोड़ता है, तो सद्गुरु के कर कमलों से आशीर्वाद बरसने लगता है। जिस प्रकार
कि इस समय भी हम तन से भी सद्गुरु के चरणों में जुड़े हुए हैं, मन से भी जुड़े हुए हैं, आत्मा से भी जुड़े हुए हैं, और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें बाहर से भी निहाल कर रहे हैं और अंतर से भी निहाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन की बात है, ये एक प्रेमी श्री चरणों में आया। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुरुमुखों को मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे थे। तो उसने 2 पंक्तियां सुनाई श्री चरणों में कि आपकी सद्गुरु आपकी मुस्कुराहट ने, सद्गुरु आपकी मुस्कुराहट ने तो हमारे होश ही उड़ा दिए। हम होश में आए तो फिर आप फिर मुस्कुरा दिए। तो सद्गुरु और शिष्य का ये नाता है कि शिष्य गुरु चरणों में सिर झुकाता है, दिल को जोड़ता है, और सद्गुरु जो है उस पर भक्ति के खजाने लुटा देते हैं। शिष्य के पास जो कुछ भी है वो लौकिक है, और सद्गुरु के पास जो कुछ भी है वो अलौकिक है। ऐसे ही सभा लगी हुई थी, सुंदर सिंहासन पर श्री गुरु नानक देव जी विराजमान थे, कीर्तन चल रहा था। एक सिख आया, सेवक आया, श्री चरणों में मत्था टेका और एक कॉइन, एक सिक्का जो है, टका कहते थे उस समय, वो आगे जैसे यहाँ टप रखा होता है, गुल्लक रखी होती है, उसमें कटोरे में डाल दी। अब महापुरुषों की मौज को तो विरला ही कोई समझ पाता है। संगत दर्शन कर रही थी, नज़ारा देख रही थी। श्री गुरु महाराज जी ने वो जो सिक्का है उठा करके अपने कर कमर में उठा, मुट्ठी में बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने बड़े साहिबजादे श्री चंद जी से का नाम पुकार के कहा कि श्री चंद, ये बताओ कि हमारे हाथ में क्या है। तो उसने कहा, सद्गुरु आपके हाथ में टका है, टका, टका बोलते थे उस समय। श्री गुरु नानक देव जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि अपने दूसरे सुपुत्र लक्ष्मीचंद जी की ओर की और फरमाया, लक्ष्मीचंद, तुम बताओ हमारे हाथ में क्या है। तो उसने भी विनम्रता पूर्वक जो है उत्तर दिया, सद्गुरु आपके हाथ में अभी वो सिख जो टका भेंट कर गया था वो टका है। अब जो है श्री गुरु महाराज जी की जो दृष्टि है सामने बैठे हुए भाई लहना जी की ओर गई, जो बाद में श्री गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनकी ओर दृष्टि डाल करके फरमाया कि लहना जी, आप बताओ हमारे हाथ में क्या है। तो उन्होंने विनती की, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। कहने लगे, श्री गुरु महाराज जी, आपके हाथों में तो तीनों लोकों की संपदा है, रिद्धियां सिद्धियां हैं, सर्व शक्तियां हैं। आपके हाथों में तो भक्ति के खजाने भरे हुए हैं। उनके मुख से ये वचन सुनते ही श्री गुरु नानक जी अभिभूत हो उठे
और उन्होंने दोनों करकमल उनके सिर पर इस प्रकार रख दिए जैसे प्रसन्न होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज दोनों करकमल उठाकर हम सबको आशीर्वाद देते हैं। तभी तो कहा है कि भाग्यशाली वो नहीं जिनके मस्तक पर हीरे जड़े हैं, भाग्यशाली वो हैं जिनके दिल गुरु के चरणों से जुड़े हैं। ये तो भक्ति का नाता है, ये तो प्रेम का नाता है, ये तो भाव का नाता है। जिसके हृदय में भाव भरा होता है उसको ही सद्गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में दिखाई देते हैं। और बिल्कुल ठीक इसी तरह कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे इष्ट देव महाप्रभु प्यारे सद्गुरु श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज 4 जून 1954 को श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में श्री अनंतपुर धाम की इस नगरी में ही पूर्ण रूप से समर्पित हुए। महापुरुष तो सदा ही समर्पित ही होते हैं। जैसे कल भी आपने सत्संग में श्रवण किया कि वो सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन एक नीति को निभाने के लिए जैसे भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी जब समर्पित हुए तो उनके पिताश्री की आंखों में अश्रु भर गए। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, ये तो सब धन धान्य सुख वैभव का त्याग करके फकीर हो गया है। श्री गुरु महाराज जी उनके वचन सुन करके अभिभूत हो उठे और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के शीश पर अपना करकमल रखते हुए फरमाया कि आप तो कह रहे हो ये फकीर हो गया है, हमने तो इसे समस्त संपदाएं सौंपकर श्री आनंदपुर का राजा बना दिया है। उस समय जो प्रेमी इस अलौकिक दृश्य का अवलोकन कर रहा था उसके मुख से ये वचन निकले कि शिष्य ने गुरु ऊपर किया तन मन धन कुर्बान, सतगुरु दाता बख्शिया भक्ति रतन धन खान। जब शिष्य अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, अपने मन को अर्पित कर देता है, अपने आत्मा को अर्पित कर देता है, तो सद्गुरु उसको भक्ति के खजाने से, अलौकिक खजाने से भरपूर कर देते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इस भक्ति के पथ पर सद्गुरु की प्रसन्नता को पाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत सरल सा रास्ता दिखलाया। वो फरमाया करते थे कि एक हाथ में हमें अपना मन दो और दूसरे हाथ में हमें ले लो। कितनी बड़ी चीज है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास तन भी झूठा है, हमारे पास मन भी झूठा है, लेकिन जिसका जितना समर्पण होता है वो उतना ही प्राप्ति करता है। वाणी में वर्णन आया है, सतगुरु पूरा जे मिले
पाइए रतन विचार, मन दीजिए गुरु आपना, पाइए सर्व प्यार। कि अगर जीव को इस सौभाग्य मिल जाता है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, तो उनके मन को चरणों में अपने मन को सौंप दे, अपने दिल को सौंप दे, तो क्या है, पाइए सर्व प्यार, वो पूरा का पूरा देते। उनके पास अनंत खजाना है, वो कुछ भी बाकी नहीं रखते। कहते सतगुरु सब कुछ दीन, सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहे, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते। जो सेवक संपूर्ण समर्पण करता है उसे संपूर्ण बख्शिश करता है। इसीलिए कहते हैं दिल दितियां दिलवर मिलता है, इथे फर्क नहीं एक तिलदा है। जो जीव अपने आप को, अपने मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो सद्गुरु उसे भक्ति के खजाने से ऐसे भरपूर कर देते हैं जैसे इस समय हमें अपने चरणों में बिठा करके नाम और भक्ति के धन से भरपूर कर रहे हैं। दिल देने का अर्थ क्या है? सतगुरु के वचनों की पालना करना। उन्होंने रास्ता बतला दिया है, सरल रास्ता बतला दिया। ये जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, और जो 2 घंटे का भजन है, ये 2 घंटे का भजन नहीं है, ये हमें 24 घंटे गुरु के चरणों से जोड़ करके रखता है। क्योंकि जब जब भी हम श्री गुरु महाराज के चरणों में आते हैं, तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 2 घंटे भजन करते हो? उन्होंने जो है हमारी सुरत को अपने चरणों से जोड़ लिया है। जो श्री गुरु महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी के ये वचन हैं कि छिन्न छिन्न मन गुरु चरण न लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। ये उन्होंने रास्ता दिखला दिया है कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करोगे, 2 घंटे भजन करोगे, तो आपकी जो सुरत है वो हर वक्त सदगुरु के चरणों से जुड़ी रहेगी, और सदगुरु के प्यार का अमृत, सदगुरु की भक्ति का अमृत, सदगुरु के सच्चे नाम के खजाने का अमृत, उनके आशीर्वाद का अमृत सदा हमारे अंतर मन में, हमारी आत्मा में ऐसे ही बरसता रहेगा जैसे इस समय बरस रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति के 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करके हर वक्त अपने मन को सदगुरु के चरणों से जोड़े रहें। और पूर्ण तौर पर, गुरु पूर्णिमा नाम है ना, गुरु पूर्णिमा, अगर हम अपने मन को पूर्ण तौर पर गुरु के चरणों से जोड़ देंगे तो हमारी जो गुरु पूर्णिमा है वो सफल है। ऐसी सच्ची गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए हम सदगुरु के चरणों में आए हैं। सदगुरु हमें भक्ति के अमूल्य धन से, अपने आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। ऐसे मंगलमय अवसर की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी गुरुमुख जनों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सत्संग गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि जो गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम नहीं जा पाए हैं वे घर बैठे इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें।